हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा के लिए चतुर्थ विषय रहीम। तो पहले मैं बता रहा हूँ, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो एवं अपने दोस्तों के पास भेज दो। तो चलिए देखेंगे रहीम दोहे में क्या लिखा है। दोहे पढ़ने के पहले कई परिचय पढ़ लेंगे। चलिए रहीम कई परिचय जान लेंगे। तो क्या लिखा है? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। रहीमଙ୍କର प्रकृत नाम कौन ना? रहीमଙ୍କର प्रकृत नाम हूँ अब्दुल रहीम खानखाना है। अब्दुल रहीम खानखाना। तो तांकर जन्म केवे होइतिला? 1556 में हुआ था। एवं वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। सी अकबरंकर अभिभावक बैरम खां पुत्र थे किए ना रहीम। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। शाही महल से शाही महल रे से सौंदर्यवर्ध महल रे तांकर बचपन टी पिला बेलटी बीतीगला कार रहीमकर। एवं बाद और कहले से जाइकी गुजरात रे सूबेदारी काम कले। समझ गए सब? बुझिबार जते सबू? अच्छा। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकारी थे। बुझेला? तो रहीम कौन थे? अरबी जानी थे भाषा को, फारसी भाषा को जानी थे, तुर्की भाषा को जानी थे, संस्कृत भाषा को जानी थे और हिंदी भाषा। पांचटी भाषा को से बहुत भल भाव जानी थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। से हिंदू संस्कृति एवं भक्ति भावना द्वारा कौन बहुत प्रभावित थे किए रहीम। उन्होंने दरबार का सही ठाट देखा। अब कहला ना वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। से बहुत बड़ पद रे काम करुले किंतु से कौन गर्वर ना नथिला। से बड़ पद रे काम करथिले सत किंतु तांको भितरे गर्व अहंकार ए अमानविकता ए अमनीषपणीय देहरे नथिला। बुझेला? आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्तित्व थे। से कौन करथिले? आम जनता के जीवन को देखा था। सीए साधारण जनता जीवन को सठिक भाव देखी एवं रहीम गोटे तांकर भावना गोटे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। सी सहृदय थे तांकर एवं वीर और दानी व्यक्तित्व थे। से वीर थे, रहीम वीर थे, गोटे महादानी थे गोटे। साधारण मानव के प्रति उनके मन बड़ा प्रेम था एवं साधारण मानव मान प्रति तांकर बहुत कौन प्रेम थिला। बुझेला? उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। तांको दोहारे, तांको कविता रे, तांको से लिखन रे कौन अनुभूति हमको पूरा भावना, गभीर भावना हमको मिले, गभीर अनुभूति हमको मिले। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसे बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है। भक्ति, नीति, वैराग्य ये सब कौन तांकर जो रचना रे भक्ति हो, रीति हो, श्रृंगार हो, वैराग्य हो, ये सब भावना तांकर कौन रचना हमको देखा मिले। बुझेला? तो रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रमाणिक है। रहीमंकर रचित बहुत गुड़े पुस्तक रचना होती, बहुत गुड़े लेखा परिप्रकाश करा जाइछि। तन्मध्यरु
दुईटी पुस्तक ना से देइछन्ते रहीम रत्नावली आ गोटे विलास प्रमाणिक बुझेला समस्त बुझिपार। तो चलो नेक्स्ट को जीवा दह पढ़ा दोहे। अच्छा क्या लिखा है इसमें दोहे। अच्छा क्या लिखा है इसमें चलो पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। चलो पढ़ा एवं तार अर्थ को सरल सुंदर भाव में बुझा। तारवर फल नहीं खाते है सारवर पिय न पान कई रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी रही मन पर उपकार के करतन यारी बीची मांस दिए शिवि भूप ने दिन ही हाड़ दधीची। वह सुंदर सा दोहा है। तो इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ भी दिया है बुक में। तो जो भी बुक से इसका अर्थ दिया है पहले उनका अर्थ को समझ लेंगे। चलो पढ़ा आगे। बही जहाँ अर्थ देती तार अर्थ मत बही देती बुझा भलसे सरल भाव में। तो मुझे बहीर अर्थ को बुझे दूची लास्ट में मु पढ़ई दरबार विषय बुझेला शेष को मुझे कौन सर्ट कर आउ थे टे बुझेदेवी है। चलतु आम पढ़ी रखा बही जो अर्थ देती तार ताकूटे सुंदर सरल भाव में बुझी रखा है। तो कौन देला तरबर फल नहीं खाते सरबर पिय न पान कई रही पर काज हित संपत्ति संचय सुजान ना कौन देची बही देची अर्थ चलो देखिए देची ना नहीं दोह को समझे। अच्छा हम पढ़िले तरुवर फल नहीं खाते सरोवर पिय न पान कई रही पर काज हित संपत्ति संचय सुजान ये दुई लाइन अर्थ आमको देची। तो चलो पढ़ा कौन देची पेड़ अपना फल नहीं खात तालाब अपना पानी नहीं पीता। पेड़ का मतलब यानी पौधा वृक्ष गछ केबे ता फल खाएनी। गछ देखिच केबे ता फल खाए गछ ता फल खाएनी। तालाब अपनी पानी नहीं पीता तालाब अर्थ गाड़िया बा पोखरी देखिच सी निजे पानी के निजे पिए केबे से पानी पिए ना तार। वृक्ष तो फल खाएनी तालाब तो पानी पिएनी तेरे कौन करती ताको नहीं कि ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। ये दुई जन जाक पर उपकारी अटंती निज पाई नुहे बर पर पाई अन्य पाई बंचेगी रखती से सब खाइबा आउ से सब पानी की। अच्छा पर उपकार हवा केमी कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है कहीं ना फल खाइबा द्वारा जन को भोकटा मिटिजी ताको आनंद टी मिल तृप्ति मिल शांति मिल पानीटा पीवा द्वारा कौन ताको तार शोष मेटिजी बुझेगा संतोष होता है एवं शोष मेटिया पर तार कौन हम तृप्ति मिले आनंद मिले मन को ना नहीं। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं इसलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। ज्ञानी जी प्रकृत में ज्ञानी सी बुझासुझा लोक बुझाणा लोक से प्रकृत में कहीं सब से बुझीसुझी सब कम करती से बिना से सब अन्य पाई दूसरों के लिए तो अन्य पाई अन्यर भल पाई संपत्ति की संचय कर रखती जे जेमिति तार असुविधा न हो बुझेला। तो इसमें परोपकार होता है कारण परोपकार एक महान कार्य है। तो ये कौन परोपकार हुए एवं परोपकार हूँ सबुठ महान काम। दुई लाइन बुझिल तापर आमर कौन देछि बुझिबा रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। कौन देला
ना पुनर्बार चल तार अर्थ देखिबा। रहीम न देखी बड़े को लघु न दीजिए डार। कवि रहीम का कहना मतलब यह है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं, जदि बड़ लोक तुमर सांग तुमर मित्र अटंती, तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए। तो कौन छोट लोक जी ताको तुम्हें केवे छाड़ी दियोनी। जे बड़ लोक को देखी छोट लोक को छाड़ी दियोनी। कहीं छाड़ी दियोनी? कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व है। कारण समाज रे दुई जनकर अलग अलग महत्व अच्छे। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की ज़रूरत होता है वहाँ आपके पास तलवार है, तो क्या उससे काम होगा? से सेइथिबे ना गोटे उदाहरण देके हमको कहते ना कौन उदाहरण देते कहते यदि एक काम सुई से हो पाता है, उसी समय तुम्हारे पास तलवार है, सुई नहीं है, तो काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। जदि आमर गोटे छुंचीर का आवश्यक अच्छे, कौन ड्रेस सिलाई करवा, ड्रेस सिलाई करने आम कौन छुंचीर आवश्यक ना खंडार आवश्यक? छुंचीर। ये छुंचीर आवश्यक थाई कि आम पाखे छुंची न थाई, यदि आम पाखे खंडा थाए तेज आम कौन से खंडारे आम सिलाई करदे नाई ना। तो से भाव में से कहते आमर आवश्यक तले निर्दिष्ट जिनस को आम नहीं था। जदि छुंचीर काम बेले छुंची साहाଯ୍य करे, खंडार काम बेले खंडा साहाଯ୍य करे, ना कि छुंची काम खंडा नहीं पार ना खड़ग काम व खंडा काम छुंची नहीं पार। कोई किसी का काम नहीं ले सकता है। उस दोनों का तलवार और सुई का काम जैसे अलग अलग है, उसका परिचय जैसे अलग अलग है, ठीक उसी जैसे एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा मित्र और छोटा मित्र के फर्क उतना ही है। क्योंकि वो दोनों व्यक्ति का परिचय भले ही अलग हो, लेकिन दूसरों के सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का स्थान समाज पे है और दूसरों हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सुई जो काम कर सकता है तलवार नहीं से कर सकता है, तलवार जो काम कर सकता है सुई नहीं कर सकता है। जो काम छुंची कर से काम खंडा कर जो काम खंडा कर से काम छुंची कर पढ़िलान नहीं। से बिना जो काम बड़ लोक कर बड़ मित्र तुम बड़ सांग कर से काम छोट सांग भी कर जो सांग छोट सांग करदेव ना से सांग बड़ सांग के कर। तेणुक दुई जन को सम्मान देवा आवश्यक। तो इसीलिए दोनों का आदर करना चाहिए। से दुई जन को आम आदर करें, दुई जन को भल पाया आवश्यक, ना कि बड़ सांग अच्छी धनी सांग अच्छी तो से बिना आम छोट सांग भूल जावा, ताके भी करवा आवश्यक नुहे। बुझीगला? केबे बड़ सांग अच्छी बोले आम छोट सांग को आड़े देवा नहीं। बुझिला समस्ते? तापर कौन देला? रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस देश विभूप ने दिन नोहाड़ दधीच। चलो इसका अर्थ भी समझेंगे। क्या दिया? रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच। कवि रहीम कहते हैं कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता है वहाँ उपकार नहीं किया जाता। परोपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। जो आमर मित्र अच्छा, बंधु बांधव अच्छा, कुटुंब अच्छा, सांगसाथी अच्छा, खाली सेठी आम परोपकार कले हेनी। परोपकार आम सब स्थान में कर आम जेकोसी स्थान में जनकर आवश्यकता अच्छी तो तार आम परोपकार तार आम उपकार कर ना कि आमर सांगटा सी विपद से लोकटा गोटे विपद में पड़ी सी आम सांग नाम तार उपकार कर एटा भूल। जदि किए असुविधा पड़ी तार साहाय्य करिया नितांत आवश्यक। साहाय्य बेले भाई बंधु कुटुंब देखा जाए नहीं। बुझेला?
से बिना रहीम जी और एक उदाहरण दिया है से रहीम कौन कर आउ एक उदाहरण देके बुझे देती। जैसे शिबी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया। जेमिति शिबी राजा कौन करथिले जे गोटे अपरिचित बाज को निजर मांस दे देथिले। कहीं तार गोटे छोटिया स्टोरी अच्छी तले भी देछि देखि नब। तथे मुझे कही रखुची जिते बेले आमर गोटे बाजटा बा चिल पारा को गोड़ौला खाइबा एक कथा जो शिबी राजा देखिले से पारा को धरिदेले एवं कहले जे चिल तू आपको खाना बरं आ बदल रे कौन देवी कह। से चिलटी कहला मत मांस दरकार मत तम मांस दे। शिबी राजा सेठी निजर स्वार्थ देखी नथिले। निजर स्वार्थ देखी थांते से पाराटी बंचे पारि नथांते। तेणुक सेठी कौन निजर जंघ काटी से बाज पक्षी की मांस खाइबा को देइथिले। तो से से कहले कौन जमिति शिबी राजा निजर कौन स्वार्थ न देखी मांस बाज पक्षी खाइबा को देइथिले। पुणे आउ किए कौन करछि ना दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद करने के लिए अपनी हड्डियां दे दी। उसे वज्र बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृतासुर मारा गया। एवं दधीची मध्य निजर स्वार्थ देखि नथिले। दधीची मध्य परर उपकार हब बोली से को निजर अस्तित्व को मध्य देई देइथिले। देवतांकर उपकार हो बोली वृतासुर को मारे बोली जेतेले देवराज इंद्र जाई दधीची पाक पहुँची थे से दधीची निज अस्थि को खुशी खुशी रे दे देइथिले। एवं से अस्थि वज्र तैयारी है वृतासुर मरला। भाव जदि से माने सेठी चाहिए निजर स्वार्थ पाई केबे दे पारि थांते। केबे असुविधा टली जाई थांता। केबे असुविधा टली एते लोकंकर प्राण बंची जाई थांता। शिबी राजा से जन राजा संभ्रांत व्यक्ति सेठी भाविलेनी मोर स्वार्थ कौन। सेठी भाविलेनी जे पाराटा को बंचेले मु कौन लाभ पाइबी ना एटा लाभ क्षेत्र कथा नुह। जनक जीवन बंचाइबा लाभ क्षेत्र कथा नुह। तांको भावना अच्छे परोपकार करी जदि किछि मांस तांकर जाइकी जनक जीवन बंची जाउची ताहले देदेबार असुविधा कौन देदेले। जदि जनकर अस्थि नहीं कि 1000 लोक बंची पारसंती दधीजी को अस्थि नहीं कि कौन देवता मान समस्त बंचले नहीं गोटे भूतासुर मलार नहीं। तो से विलंब कहीं से माने दुई जन महान व्यक्ति निजर स्वार्थ न रखी निजको समर्पण कर देइथिले। बुझेला। तो सही ना केबे हेले निज मन में स्वार्थ रखन। तो इसलिए कभी भी मन में लालची मनोभाव नहीं रखने चाहिए। उससे दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी केवल परोपकार भावना थी। दधीची को लाभ रे आशा नथिला खाली बस परोपकार केमिति करी। तो समस्त से कह रखुचे केते को व्यक्ति किसी भी समय कोई व्यक्ति का जरूरत है तो मदद कर दो। बुझेला। तो 3टा पैराग्राफ बुझेला समस्ते। तो 3टा पैराग्राफ पूरा भलसे बुझिला हैं विषय बुझीगल। तथापि मो सर्ट टे कही रखुची है शुणी दिया खाली। तरोवर फल नहीं खाते सरोवर पिय ही न पान कही रही में पर काज हित संपत्ति संचित सुजान। जे वृक्ष तरोवर अर्थात वृक्ष तार फल को खाएनि। सरोवर बा तालाब निजर पानी को पिएनि। कहीं रहीम कहते से माने अन्य बंचाती अन्यर उपकार करने से सब संचित कर रखती ना नहीं। तो रहीमन देखे बड़े न को लघु न दीजिए डार।
रहीम कहते बड़ लोक को देखीदेले छोट लोक को छाड़ी दियन, बड़ लोक यदि तुम मित्र बनले छोट लोक को छाड़ी दियन, क्योंकि बड़ा व्यक्ति या छोटा व्यक्ति का परिचय इस समाज में अलग अलग है। दोनों का काम अलग है। जहाँ काम आवे सुई वहाँ करे तलवार। से ना रहीम गोटे उदाहरण देती, जहाँ सुई का काम आता है वहाँ तलवार क्या कर सकता है? तलवार किसी भी नहीं कर सकता। जोठी आमर छुंचीरे काम आवश्यक सेठी तलवार सेठी कौन करिवो? किछि करि परिबो ना नहीं। तो सेठी बिना जिससे तलवार सुई का अलग अलग काम है, अलग अलग परिचय है। उसी ही छोटा मित्र बड़ा मित्र का इस समाज में अलग अलग परिचय है, अलग अलग काम है। दोनों उनको जगह पे, उनको स्थान पे ठीक है। दुई जन से बिना छुंची ता जगह ठीक, तलवार ता जगह ठीक। दुई जन अलग अलग काम से निज निज जगह ठीक। कहीं क्या जगह हड़प करें ना, कहीं क्या जगह नहीं पारे ना। ठीक से बोली बड़ मित्र हो कि छोट मित्र हो, बड़ मित्र देखिए केवल छोट मित्र को अनादर करंतु, दुई जन आदर करंतु। कहीं जिते बड़ मित्र कम आसीपे से समय छोट मित्र कम आसेनी, और जो समय छोट मित्र कम आसीपे से समय बड़ मित्र चाहिए किसी करें। तेणुक दुई जन अलग अलग काम, दुई जन अलग अलग परिचय, समस्त आदर कर। तो रहीम पर उपकार के करते न यारी बीच से कहते, रहीम कहते उपकार करने समय से निजर भाई बंधु कुटुंब ये सब देखन, से देखनी कि मुझे स्थान खाली उपकार करी, स्थान ना ना जेको स्थान में जब कहार उपकार आवश्यक, कहार साहाय्य टिके आवश्यक हो साहाय्य कर। यदि किसी भी समय कोई व्यक्ति का जरूरत है मदद कर दो। अच्छा, मांस दिए श्री भूप ने दिन हिंद हाड़ दधीच। तो पुणी आ गोटे परिचय माने उदाहरण दी कहते रहीम कि मांस दिए श्री भूप ने दिन हिंद हाड़ दधीच। वो दोनों लोग शिवी भूप और दधीच, उस दोनों लोग अपनी स्वार्थ ना देखी बरं परोपकार की भावना रखती थी। परोपकार करने का भावना थी उनका। से निजर स्वार्थकता देखी था तेबे केबे भी कौन आज तांकर नाम मध्य बहिरे न था, आज आम तांको पढ़ू न था। भाव जड़े शिवी भूप बाज पाराटा को बचाई बाज को निज मांस देला, निज जंघ को काटिकी मांस देदेला खायापाई। आ जड़े दधीची असुर को मारियापाई, वो असुर ना वृत्यासुर को मारियापाई निज हाड़ को देवता को दे अस्थि की दे से वज्र तैयारी कि वृत्तासुर को मराहला। बुझे समझते। मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। तभी मुझे विदाई दे रहता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।